नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 1 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। और दोस्तों देखिए, अब आप लोग का सवाल, आज है संडे, आप लोग का सवाल होगा सर फरवरी का पेंशन कब आएगा। मैंने दोस्तों कल रात वाले वीडियो में ही आप लोग को क्लियर कर दिया है कि देखिए, अब फरवरी वाला पेंशन आने में कोई देरी नहीं होगी। बहुत ही जल्द आप लोग का पेमेंट सभी का भुगतान होगा। साथ ही साथ मेरे जितने भी ऐसे लाभार्थी हैं जो पेंशनर है, जो भी पेंशनर, चाहे वो जनवरी का हो, चाहे नवंबर दिसंबर जनवरी का हो, चाहे सितंबर से जनवरी का हो, चाहे उनका मार्च से बंद हो, चाहे उनका नवंबर दिसंबर 2024 से इश्यू डिलीवर वाले में ही अटका हो, अभी आगे ना बढ़ पाया हो, सभी से एक बात कहना चाहूंगा। देखो, किसी का भी पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगा इस महीने। बाकी जितना बचा है वो सबका आ जाएगा। अब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको परेशान होने की आवश्यकता है। देखो, और जितने लोगों ने 1 जनवरी 2026 को अपना न्यू वृद्धावस्था पेंशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आगे का प्रोसेस बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, हो रहा है। आगे अगर जरूरत पड़ी तो जो फील्ड वेरिफिकेशन भी होता है, अगर आपके घर पे आपके वेरिफिकेशन या आपको बुला के वेरिफिकेशन जो भी कराना होगा वो हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो 6,000 दिव्यांग पेंशन है वो भी बहुत जल्दी जो है। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि भैया पेंशन फरवरी की आपकी 3,000 आएगी या 2,500। देखिए, गवर्नमेंट या समाज कल्याण विभाग की ओर से फिलहाल कोई अपडेट नहीं है इस पे। और इस पे जैसी कोई अपडेट आएगी मैं वो भी लेके आपके सामने आऊंगा। लेकिन अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि अब कभी भी आपका 500 रुपए बढ़ के भी आना चालू हो सकता है। इस पे जैसी कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत आप लोग को बताऊंगा। अब दोस्तों, आप लोग को एक मैं बात बताऊंगा जरूरी, जो लोगों में कंफ्यूजन है, अब वो कंफ्यूजन मैं चाहता हूं कि दूर हो जाए। देखिए, एक सज्जन ने मुझसे पूछा है, मैंने सुना है हैंडीकैप की पेंशन वालों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ेगा, क्या ये सच है? देखिए, ऐसे ऐसे 100 अपडेट आते हैं। मैं कह रहा हूं, ऐसे अपडेट से दूर रहा कीजिए। जो अपडेट केवल वो अपने लिए ही शायद अपडेट सुनाते हैं। और जो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कोई ऐसा समाज कल्याण विभाग की ओर से, दिल्ली की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा कोई नोटिस आया, कोई जानकारी आई? ऐसी बातें, बेफिजूल की बातें लोग करते हैं और लोगों में जो मतलब की भ्रांति और जो भ्रम फैलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी, इससे पहले भी मुझसे लोगों ने कहा था क्या सर लाइफ सर्टिफिकेट जमा, लाइफ सर्टिफिकेट क्यों जमा, कहां जमा हो रहा है? कौन कह रहा है आपसे? हैप्पी जी हैं, लिख रहे हैं। और फिर लिख रहे हैं, एक और लिख रहे हैं कि सर आतिफ चौधरी 500 रुपए बढ़ के मिलेगा हैंडीकैप पेंशन की। देखो, 500 रुपए बढ़ के बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने आपको बताया कि देखो, अभी उम्मीद तो की जा रही है फरवरी से, लेकिन अब देखो जैसा भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। देखो, एक बात आप लोग को बता दूं, आप कोई भी पेंशन में रजिस्टर हो रहे हैं, नई पेंशन बनवा रहे हैं, तो एक बात याद रखना कि अपना बैंक में डीबीटी ऑन करा लेना। इसके चक्कर से कई लोग का पेमेंट ही नहीं आता है और वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता उनके संग क्या समस्या है। देखो, मैंने कल आपको एक ऐप के बारे में बताया था, एम आधार ऐप के बारे में, प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड कर लो। वो ऐसी ऐप है कि आपको कंफ्यूजन से दूर रखेगी। आपका आधार आपके पास रहेगा, कहीं भी डिजिटल फॉर्मेट में भी इसको जो दिखा सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उससे अपना बैंक का डीबीटी स्टेटस चेक कर सकते हो। देखो, अगर आप जानकार बनोगे तभी आपको फायदा है। बिना जानकारी के आजकल आप कोई चीज का सरकारी लाभ ले रहे हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि आप उससे कब वंचित हो जाए। इसलिए जानकार बनिए, जानकारी रखिए। जानकारी के अभाव में कई लोग अपनी पेंशन से महरूम रह जाते हैं, अपने पेंशन का लाभ ले चाह के भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना? गलतियां ना कीजिए। कई माताओं बहनों के साथ ऐसा हुआ, उनका नया पेंशन था, बैंक में डीबीटी बंद था, सालों से रुका हुआ था। कई लोग कहते हैं अच्छा हमने ऑन करा लिया, अब कैसे आएगा? अब ऐसे आएगा कि जो आपका नेक्स्ट पेमेंट आता है उसमें लग के आ जाती है पेमेंट। देखो, कई माताओं बहनों का मुझसे ये भी कहना है कि सर हमने एक बार, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार वेरिफिकेशन करा लिया, लेकिन हमारा पैसा आने का नाम नहीं ले रहा। सब कुछ सही है, पुरानी पेंशन है, 11-31 साल हो गए। देखो, 11-31 हो जाए चाहे 40 चाहे कितने भी साल हो जाए, जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी तभी तो पेमेंट आएगी ना। रिन्यू में है, प्रोसेस में है, और प्रोसेस वालों का आ चुका है, जिनका नहीं आया वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। प्रोसेस लगभग हो चुका है, अब कुछ अंतिम स्टेजेस में होगा या कोई बजट का ही समस्या होगा। जैसा भी देखो, पेंशन सिस्टम एक पूरा चेन सिस्टम है, और इस पूरे चेन सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ी होती है तो पूरा
समझ रहे हैं ना। तो पूरे ही सबको ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए कह रहा हूं कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसे जैसे जो जो चीजें आती रहेंगी मैं आप लोग को बताते रहूंगा। साथ ही साथ जिन भी दिव्यांग भाई बहनों का जनवरी का सितंबर से पेमेंट नहीं आया है, या नवंबर आपका नवंबर दिसंबर से पेमेंट आया है, उन दिव्यांग भाई बहनों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्द उनका वो भी पेमेंट बहुत जल्दी क्रेडिट होगा। किसी बात से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी पेंशन रिलेटेड समस्या आती है, आप खुल की कमेंट जो क्या है आप लोग किया कीजिए। कमेंट का भाव रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते, अपनी बात नहीं रखते, बात नहीं रखेंगे तो काम कैसे बनेगा आपका, है ना। देखो, आप जब भी कार्यालय जाते हो, जिनका पेंशन रिन्यू में है, जिन्होंने कागज लगाए हैं, जिनका मार्च से बंद है, आप कार्यालय जाते हो तो आपको फिर से कागज जमा नहीं करना होता है। अपना आपने जो कागज लगाए हैं उनका स्टेटस पूछा करो। देखो, कोई भी आदमी आपको हाथ में लेके जानकारी नहीं बैठा है कि आप आए और आपको जानकारी वो दे दे। मैं आपको सब बात बताता हूं, कोई और आपको नहीं बताएगा कि हर बात आपको सामने से बता रहा है। आपको पूछना पड़ेगा, अपनी चीजें पूछिए, आपका पूछने का काम है ना। तो आप अपनी ओर से एक्टिव रहेंगे तभी चीजें सॉल्व होंगी। दोस्तों साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, जानकारी के अभाव में आप लोग को इधर उधर भटकना पड़ता है, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता। साथ ही साथ मेरे नवंबर दिसंबर से जो भी मेरे वृद्धजन, जो भी विधवा, जो भी वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशनर इशू डिलीवर का स्टेटस लेके बैठे हैं और परेशान है कि उनका नहीं आ रहा है, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का ये परेशानी बहुत ही जल्द हल हो जाएगी। आप लोग का भी पेमेंट बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, कहीं नहीं जाना है, बस वेट कर लीजिए, आपका ऑन द वे है। पेमेंट कभी भी क्रेडिट हो जाएगा इस महीने। एक से ये फरवरी का ये जो पहला से दूसरा हफ्ता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी नए पुराने सभी पेंशनर के लिए। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो जो पहले से दूसरे हफ्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जिसका जिसका पेमेंट रुका हुआ है, चाहे 1 महीने से लेके 1 साल तक का, सभी का पेंशन पेमेंट आएगा। और आप लोग को कमेंट करके बताना है। आप लोग इतनी सी आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बता दिया करो। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग को कई तरीके से अपनी चीजों को लेके कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सज्जन है तो मुझसे लिखते हैं कि सर, मैं चाहता हूं मेरे बैंक में मेरा जो डीबीटी जिस बैंक में आ रही है पेमेंट, उस बैंक में दूसरे बैंक में आ जाए, मैं क्या कराना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि पहले दो वाले बैंक, जो पुराने बैंक जाओ, वहां से डीबीटी हटवाओ, फिर हमारे बैंक में आओ, फिर जो डीबीटी चालू करवाओ। देखो, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, डीबीटी एनपीसीआई घर बैठे कैसे चेंज करें अकाउंट, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो, जानकार बनोगे तो कहीं नहीं भागना पड़ेगा, घर बैठे काम 100 काम कर लोगे। अगर अनजान बनोगे तो 100 काम के लिए दौड़ना पड़ेगा, हर काम के लिए दौड़ोगे आप। इसीलिए जानकार बनो, है ना, समझदार बनो। वो वीडियो भी मेरी जो वीडियो की लिस्ट है उन सब में मैं उसको अलग एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग, मैं जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, घर बैठे कैसे डीबीटी वाले अकाउंट को चेंज करते हैं। देखो, 1 मिनट में वो काम होता है, जिसके लिए आप लोग घंटों और जो है कई हफ्तों तक चक्कर काट लेते हो कोई काम के लिए। सारे काम घर बैठे हो जाते हैं दोस्तों साथियों, लेकिन जानकारी के सिर्फ अभाव में आपको ना कोई सही बात बताता है, ना आप उनसे पूछते हैं। और समस्या किसको होती है? उनको नहीं होती है, आपको ही होती है। इसलिए मैं केवल आपके ही लोगों की, जितने भी मेरे दिल्ली के जो है जितने भी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर है, आपके केवल हित की बात करता हूं। केवल जो ये जो दिल्ली के ही नहीं, देश और दुनिया की जो तमाम राज्य हैं जिनमें भी ये पेंशनियर्स हैं, ऐसे दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, सभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मैं सहायता कर पाऊं, ताकि आप लोग को मिलने वाला लाभ समय पे मिल पाए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं शाम को एक नई अपडेट के साथ, और आप लोग को तब तक जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट करो। शाम वाले वीडियो में मैं आप सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। सो प्लीज कमेंट कीजिए, किनका किनका पेमेंट अभी तक बाकी है, नहीं आया, वो लोग जरूर कमेंट करना। जिनका आ गया है वो भले मत करना, लेकिन जिनका नहीं आया वो कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं शाम को आप सबके कमेंट का जवाब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।